तो अब हमने DFA मिनिमाइजेशन की बात कर ली। इसके बाद अगर याद हो तो हमने एक्सेप्टर की बात की थी। तो हमारे पास तो इसका प्रोसेस क्या है अब हम बता देते हैं। हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और उससे हमने NFA बनाया, NFA से DFA बनाया, DFA को मिनिमाइज़ किया और फिर हम अपनी स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग लेंगे और फिर वो बताएगा हमारा DFA कि वो उस लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं। अब जो लेक्सिकल एनालाइज़र होते हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन दे हैव मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस डिस्क्रिप्शंस फॉर मल्टीपल टोकन्स। अभी तक हम तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि लेक्सिकल एनालाइज़र या स्कैनर्स जो हैं उन्होंने पूरी लैंग्वेज के लिए टोकन्स बनाने होते हैं, तो उनके लिए हमें मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो है उनके पास कंप्लीट एक करेक्टर स्ट्रीम आती है इनपुट की, बहुत ज़्यादा आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो सकती है C++ की, और बहुत ज़्यादा आपके पास उन सब के उसके टोकन बनाने होते हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और फिर वो करता क्या है, रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ मैचिंग टोकन्स एट द आउटपुट। या तो टोकन आपको देता है, ठीक है, या आइदर इट गिव्स यू अ टोकन और इट गिव्स यू एन एरर व्हेन इट कैन नॉट मैच for a token. And secondly, it always return the longest matching token. By that I mean, I explained this before. For example, if we have a keyword if, and then if we have a word if stream, then it will return us if stream, because it has to return the longest token, longest matching token. So how it is different from acceptor? It has multiple regular expressions, R1 R2 और भी काफ़ी सारे। ठीक है, ये हमने उससे आपके पास NFA, और बिल्कुल उसी तरीके से सेम एज एक्सेप्टर इट विल बी कन्वर्टेड टू DFA. From DFA we will minimize the DFA, we will simulate the DFA, and then we will give it a character stream, and then it will return us multiple tokens or a token stream, right? But we can automated. We have to, one is because I told हम चाहते हैं कि हम लॉन्गेस्ट टोकन हम थोड़ी देर में